أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। सहारा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सहारा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ तेरे सहारा पर फैलाए हुए दामन। आओ तेरे सहारा पर फैलाए हुए नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है।
महरूम करम इसको रखेंगे नसरे महशर। महरूम करम इसको रखेंगे नसरे महशर। जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है। जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मैं गदाए दयारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है। मैं गदाए दयारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है। मुझको निस्बत है आले नबी से। मुझको निस्बत है आले नबी से। हाथ में दामने मुस्तफ़ा है। मुझको निस्बत है आले नबी से। हाथ में दामने मुस्तफ़ा है। मेरे मौला तू मालिक है मेरा। मेरे मौला तू मालिक है मेरा। सच्चा राज़िक है खालिक है मेरा। सच्चा राज़िक है मालिक है मेरा। इसलिए मानता हूँ
इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। कुदसियों से फलक ने जो पूछा, कुदसियों से फलक ने जो पूछा, क्यों ज़मीं आज दुल्हन बनी है, क्यों ज़मीं आज दुल्हन बनी है। कुदसियों कहा के ज़मीं पर, कुदसियों ने कहा के ज़मीं पर, आज फिर महफ़िले मुस्तफ़ा है। कुदसियों कहा के ज़मीं पर, आज फिर महफ़िले मुस्तफ़ा है। जब बिना से मुझे जब बिना से मुझे मौत आए, मेरी तुर्बत पे कतबा लगाना, मेरी तुर्बत पे कतबा लगाना है। सना ये खैरुल वरा का है, सना ये खैरुल वरा का। पंजतन का ये अदना गदा है सना ये खैरुल वरा का। पंजतन का ये अदना गदा है, मैं गदा पूछिए मेरे दामन में क्या है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर। खुदा का सारा दीन है दुरूद के अंदर। नबी का नाम आए तो दीवाने झूम जाते हैं, हलाल खून है शामिल खून के अंदर। इंतहाई सदीज़ व तकरीम के लाए नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान ज़ीशान है, अनिल हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु मल्ला अदबलहु, वह बंदा जिसके लिए अदब नहीं है, यानी जो बंदा अदब की दौलत से महरूम है, जिस बंदे के अंदर अदब नहीं है, ला इल्म लहू, तो उस बंदे के लिए इल्म नहीं है। यानी अगर कोई बंदा इल्म वाला तो है, लेकिन उसके पास अदब की दौलत नहीं है, तो समझ लीजिए कि इस बंदे ने इल्म से कोई नफ़ा हासिल नहीं किया। इस बंदे को इल्म जो है वो समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर इसको इल्म की समझ होती तो इसके अंदर अदब आ जाता। और आपने फरमाया वमल्ला सब्र लहू, और वो बंदा जिसके लिए सब्र नहीं है, जिसके अंदर सब्र की दौलत नहीं है, ला दीन लहू, उस बंदे के लिए दीन नहीं है। यानी जिसके पास सब्र की दौलत नहीं है, वो दीन की दौलत से महरूम है। उसकी वजह क्या है? जो दीन मोहम्मदी है वो सबसे पहले सब्र सिखाता है, यानी मुसीबतों पर सब्र करना सिखाता है। जो बंदा सब्र नहीं कर सकता तो समझ लीजिए कि इस बंदे ने दीन से कुछ भी नहीं सीखा। सिर्फ कलमा तो पढ़ रहा है, लेकिन दीन से इसने नफ़ा हासिल नहीं किया। और आप फरमाते हैं वमल्ला वरअ लहू ला जुल्फा लहू, और आपने फरमाया वो बंदा जिसके लिए तकवा नहीं है, जिसके अंदर परहेज़गारी नहीं है, ला जुल्फा लहू, वो बंदा कुर्बे इलाही नहीं हासिल कर सकता। उस बंदे के लिए कुर्बे इलाही नहीं है, क्योंकि कुर्बे इलाही के लिए पहले तकवा ज़रूरी है, परहेज़गारी ज़रूरी है। जिस वक़्त बंदा परहेज़गार हो जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, फिर वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपने करीब कर लेता है। तो आज
हमने सीखना ये है कि हम अगर इल्म वाले हैं तो हमने इल्म अपने अदब के साथ जाहिर करना है, ताकि पता चले कि इस बंदे के अंदर इल्म की दौलत पाई जाती है। और अगर हमने ये बताना है कि हमारे अंदर दीन मौजूद है, दीने मोहम्मदी पर हम चलने वाले हैं, तो हमें सब्र का दामन थामना पड़ेगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना कुर्ब अता फरमाए, तो फिर हमें तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा। और फुक़हा फरमाते हैं सलासतु अशिया तुफर्रिजुल गुस्सा। सूफिया फरमाते हैं 3 चीजें ऐसी हैं जो परेशानियों को खोल देती हैं। आज मैं और आप हर बंदा जो है परेशानी के अंदर मुब्तला है। कोई रिज़्क़ की परेशानी के अंदर मुब्तला है, कोई औलाद की परेशानी के अंदर मुब्तला है। हर बंदे की अपनी अपनी परेशानियां पाई जाती हैं। जिसको भी जांचा जाए, परखा जाए, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये कहे मैं खुशहाल हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। आज हर बंदा परेशानी के अंदर मुब्तला है। तो उन परेशानी को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फुक़हा फरमाते हैं 3 काम ऐसे हैं, 3 चीजें ऐसी हैं जो परेशानियों को ख़त्म कर देती हैं। सबसे पहली चीज ज़िक्रुल्लाह ताला, अल्लाह का जिक्र जो है ये परेशानियों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह का जिक्र परेशानी को ख़त्म कर देता है। यानी जो बंदा रब के जिक्र के अंदर मशगूल रहता है, रब को याद करता रहता है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की परेशानियां खत्म फरमा देता है। और दूसरा काम कौन सा है? वलिक़ाउ औलियाइही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औलिया के साथ मुलाकात जो है, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बैठकर उनसे सबक हासिल करना, ये परेशानियों को ख़त्म कर देता है। आज हमने ज़िक्रुल्लाह को भी ख़त्म कर दिया है और औलिया अल्लाह के साथ मुलाकात को भी ख़त्म कर दिया है। हालांकि ये 2 चीज़ें ऐसी थी जो हमें परेशानियों से निकाल सकती थी, हमें परेशानियां ख़त्म कर सकती थी। और तीसरी कौन सी चीज़ है? व कलामुल हुक्मा, और हुक्मा की बातें जो हैं ये परेशानियों को ख़त्म कर देती हैं। तो नाज़रीन 3 चीज़ें हैं। हम बहुत हीले करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। हालांकि औलिया अल्लाह ने हमें तरीका तो बता दिया है, हमें बता दिया है ये 3 काम करना शुरू कर दो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। कौन से 3 काम? ज़िक्रुल्लाह, औलिया अल्लाह से मुलाकात और हुक्मा की बातें। ये 3 काम, अल्लाह का जिक्र करो, औलिया अल्लाह के साथ मुलाकात करो और हुक्मा की बातें सुनो, उन पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे परेशानियों को ख़त्म फरमा देगा। अगर आज हम ये चाहते हैं रब बारी ताला हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमाए, अगर हम परेशान हैं, हम मुसीबतों के अंदर मुब्तला हैं, तो ये 3 काम करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगा। जो सूफिया ने फरमाया व कलामुल हुक्मा। तो नाज़रीन हम इस बात से कितना पीछे हट चुके हैं, वो यहाँ तक है कि औलिया अल्लाह और उलमा की फजीलत तो यहाँ तक है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो उलमा की इहानत करता है, उलमा को बुरा भला कहता है, गोया के वो बंदा अहानल इल्म, वो बंदा इल्म की इहानत करता है। यानी जिसने आलिम की इहानत की, आलिम की बुराई की, गोया के उसने इल्म की बुराई की। और जिस बंदे ने इल्म की बुराई की
फ़क़द अहान नबी, तो उस बंदे ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की इहानत की। यानी जो बंदा आलिम की इहानत करता है, हकीकत में वो इल्म की इहानत करता है। जो इल्म की इहानत करता है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की इहानत करता है। बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि बात यहाँ तक है, इस बार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझे नबी की इहानत करता है फ़क़द अहाना जिब्राइल, तो उस बंदे ने हज़रत जिब्राइल की इहानत की। और जिस बंदे ने जिब्राइल की इहानत की फ़क़द अहान अल्लाह, तहकीक उस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इहानत की। और जिसने रब की इहानत की, रब फरमाता है मैं उस बंदे को क़यामत के दिन ज़लील और रुसवा फरमा दूंगा। यानी अगर हम उलमा की इहानत करेंगे, उलमा को बुरा भला कहेंगे, आज हमारा मिशन तो ये है, कोई बंदा कोई आलिम बुरा काम कर देता है हम उसको बुरा कहते हैं, लेकिन लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ए मेरी उम्मती वो आलिम जो नेक काम करता हो, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आलिम की फजीलत यह है कि आका फरमाते हैं सिर्फ आलिम हो, उसका इल्म सिर्फ उसके अदब के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि वो अमल करता है या नहीं करता, वो अमल करेगा, वो अपने लिए अमल करेगा। अगर वो अमल नहीं करेगा उसको उसका जवाब खुद देना है, मैंने और आपने उसका जवाब नहीं देना। तो अगर हम आलिम की इहानत करेंगे तो बात यहाँ तक पहुँचती है कि हमने अगर किसी आलिम की इहानत कर दी है, गोया कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इहानत कर दी है। अगर हमने रब की इहानत कर दी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हमें ज़लील और रुसवा फरमा देगा। तो हमें चाहिए कि हम उलमा का अदब करें, उनकी हम नशीनी इख्तियार करें, ज़िक्रुल्लाह करें और औलिया अल्लाह के साथ मुलाकात इख्तियार करें, हुक्मा की बातें सुनें, उलमा के साथ हम नशीनी इख्तियार करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उखरवी मनाजिल को आसान फरमा दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने भी नेक काम हैं उनको कबूल फरमा ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बुराइयों को, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।